धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनका एक आध्यात्मिक और दार्शनिक रुझान भी है जो टीकमगढ़ में बंसल न्यूज से खास मुलाकात के दौरान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कभी भी एक पंथ की बात नहीं की। हमारे विचारधारा स्पष्ट रही है कि सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन का मतलब ही है जो विश्व की मंगल की कामना करता है। सनातन मतलब जो सबका जनक है। भगवान से क्षमा मांगो। और ये जो सनातन की बात आपने कही, सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है, चिरंतन है जो, और जिसमें सब समाविष्ट हैं। किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति समाविष्ट है। और इसीलिए ये भारत भूमि आदिकाल से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिस्ट सभी धर्मों की जन्मदात्री रही है। आप किस तरह देखते हैं सनातन की ये धारा? क्योंकि पहले आपके एक वक्तव्य को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। सनातन आपकी बात को शायद ठीक से समझा नहीं गया। यूं कह सकते हैं कि ठीक से समझा नहीं। हमने कभी भी एक पंथ के लिए बात नहीं की। हमारी हमेशा विचारधारा स्पष्ट रही। सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व की मंगल। सनातन का मतलब जहां के मंदिरों में आरती के बाद ही जय जयकार होती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो और विश्व में की उन्नति हो। तो सनातन का मतलब ही है जो समूचे विश्व का मंगल की कामना करता है। सनातन का मतलब है जो सबका जनक है। सनातन का मतलब है जो पुरातन है। सनातन का मतलब है जो प्राचीन है। सनातन का मतलब है जिससे ही अन्य मजहब और पंथ प्रकट हुए हैं। तो हमारा सनातन कभी भी खंड विखंड सिखाता ही नहीं। हमारा सनातन, हमने भारत को हिंदू राष्ट्र या सनातन की बात क्यों कही? सिर्फ इसीलिए ही कही है कि एक यही फॉर्मूला और उपाय है जिससे भारत जो खंड खंड हो रहा है, जो खंड खंड होने की कगार पर पुनः जा रहा है, इससे बचा जा सकता है इस फॉर्मूले से। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साधु होने का मतलब भी समझाया। उन्होंने साधुत्व के पीछे छिपी पीड़ा को भी अपने अंदाज में समझाया। ये जो लोग बैठे हैं और मैं भी जो हूं, मुझे कई बार हम सबको लगता है कि एक संत पीड़ा से मुक्त होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी पीड़ा से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरों की पीड़ा लेता है। और कई बार समाज उसके पास जिन स्वार्थों को लेकर आता है उससे भी वो पीड़ा से घिरता है। आप इतने युवा हैं, लेकिन मुझे आज आपसे मिलकर ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें, चिंताएं, चीजें चलती हैं, लेकिन उनको छिपाकर चलना है एक संत को। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। साधु परंपरा ही यही है। तरुवर फल नहीं खात हैं, नदी न अचवे नीर, पर कारजते हितते साधुन धरा शरीर। साधु होता ही अपने लिए नहीं। साधु परंपरा और साधु होना ये होता ही दूसरों के लिए है। साधु का कोई निज परिवार नहीं होता। साधु की तो दुनिया ही परिवार होती है। साधु की कोई निज कामना नहीं होती। साधु से लोग जो जुड़े हैं उनकी अपेक्षाओं की कामना ही उसकी कामना होती। तो रही बात कष्ट या पीड़ा की, तो हमें लगता है कि साधु जितना दुख दूसरों के लिए झेलता है उतना शायद कोई नहीं झेलता। इसलिए साधु पूज्यनीय है।